नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं शेख हमदान की, जिन्होंने अपने भाई की याद में गरीबों के लिए बड़ी पहल की है और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा सहित आवास देने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने बड़े भाई दिवंगत शेख राशिद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के निधन के 10 साल पूरे होने पे एक ऐसी परियोजना का अनावरण किया है जो दुनिया भर के वंचित परिवारों के जीवन को बदलने का वादा करती है। ये परियोजना, जिसका नाम राशिद विलेजेज रखा गया है, शेख राशिद के मानवीय भावना को जीवित रखने का एक प्रयास है। शेख राशिद 33 इयर्स की छोटी उम्र में 19 सितंबर 2015 को दिल का दौरा पड़ने से चल बसे थे। हमेशा से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। उनके भाई शेख हमदान ने कहा कि मेरे भाई का प्रभाव दुबई की मानवीय परियोजनाओं और पहलों के माध्यम से जीवित रहेगा, जो दुनिया में आशा और अच्छाई लाते हैं। आपको बता दें कि ये परियोजना न केवल एक गाँव बनाने की बात करती है, बल्कि एक ऐसा मॉडल तैयार करने का लक्ष्य रखती है जो वंचित परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने की ताकत दे। इसमें घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक मदद जैसी बुनियादी जरूरतें शामिल हैं, जिसका पहला चरण केन्या में शुरू होगा, जहां 72 इनम लगभग 7.2 हेक्टेयर जमीन पे एक पूरा गांव बनेगा। ये गांव लगभग 1700 लोगों को फायदा पहुंचाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा पे आधारित होगा। शेख हमदान ने इस मौके पे कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दिल अच्छाई के शांत कार्यों के लिए समर्पित था, जो हमेशा अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालुता रखते थे। आज उनकी उदारता जीवन को छू रही है, आशा पैदा कर रही है और भविष्य में विश्वास बहाल कर रही है। शेख राशिद बिन मोहम्मद अल मखतूम का जन्म दुबई के शाही परिवार में हुआ था। वो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बड़े बेटे थे और दुबई के उप क्राउन प्रिंस भी रहे, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी सादगी और मानवीय कार्य थी। बचपन से ही वे अपने भाई शेख हमदान के सबसे अच्छे दोस्त थे। शेख हमदान ने उन्हें बचपन का साथी और सबसे अच्छा दोस्त कहा है। शेख राशिद को किताबें पढ़ना, कविता लिखना और खेल पसंद थे। वे फुटबॉल के शौकीन थे और युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो गरीबों की मदद के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई चुपचाप की दान पुण्य की कार्रवाइयां की, जो कि कभी प्रचार का विषय नहीं बनी। बता दें कि उनके निधन के बाद दुबई के शाही परिवार में उनकी स्मृति में कई पहलें की गई, लेकिन राशिद विलेजेस सबसे बड़ी और वैश्विक स्तर की परियोजना है। ये परियोजना शेख राशिद के जुनून को आगे बढ़ाती है, जो वंचित परिवारों को मजबूत नींव देने में विश्वास रखते थे। दुबई की ये परंपरा पुरानी है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने हमेशा कहा कि दुबई न केवल एक शहर है, बल्कि एक वैश्विक मानवीय केंद्र भी है। राशिद विलेजेज इसी दर्शन का हिस्सा है। ये परियोजना दुबई को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करती है जहां उदारता सिर्फ एक मूल्य नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। राशिद विलेजेज का मूल विचार सरल है: वंचित परिवारों को ऐसा माहौल देना जहां वे खुद पर निर्भर हो सके। ये सिर्फ अस्थायी मदद नहीं, बल्कि स्थायी बदलाव का वादा है। परियोजना के तहत मॉडल गांव बनाए जाएंगे जो आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं से लैस होंगे। शेख हमदान ने कहा कि राशिद गांव के माध्यम से हमारा लक्ष्य आशा को वापस लाने के लिए जीवन को स्थायी रूप से बदलता है, सम्मान की नींव प्रदान करता है। वहीं ये परियोजना वैश्विक है। दुनिया भर में ऐसे इलाकों में गांव बनाए जाएंगे जहां गरीबी और कमी सबसे ज्यादा है। पहला कदम केन्या में उठाया जा रहा है, लेकिन भविष्य में अफ्रीका, एशिया और अन्य क्षेत्रों में विस्तार होगा। हर साल एक नया गांव बनाने की योजना है, ताकि शेख राशिद की विरासत साल दर साल मजबूत होती जाए। ये न केवल परिवारों को मदद देगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। गाँव में व्यावसायिक प्रशिक्षण और छोटे उद्यमों के लिए सहायता दी जाएगी, जिससे लोग खुद कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि केन्या में बनने वाला पहला राशिद विलेज 72 डेनम जमीन पे फैलेगा। ये गांव पर्यावरण के अनुकूल होगा और ऊर्जा से चलने वाले लाइट सिस्टम, बारिश के पानी को स्टोर करने वाले टैंक और मजबूत स्वच्छता व्यवस्था यहाँ की खासियतें होंगी। गांव में पक्की सड़कें होंगी जो घरों को आपस में जोड़ेंगी और लोगों की आवाजाही आसान बनाएगी। सुरक्षा के लिए फायर अलार्म और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आवास पूरी तरह सुसज्जित घर होगा जहां परिवार सुरक्षित और आराम से रह सके। ये घर स्थानीय सामग्री से बनेंगे ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। एक खूबसूरत मस्जिद होगी जहां लोग नमाज पढ़ सके। साथ ही 500 से ज्यादा लोगों को समायोजित करने वाला बहुउद्देशीय हॉल होगा, जहां सामुदायिक कार्यक्रम, शादियां और सांस्कृतिक आयोजन
ऑप्शन हो सकेंगे। वक्फ आधारित दुकानें होंगी जो आर्थिक गतिविधि बढ़ाएंगी। यहाँ छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद मिलेगी, जैसे ही दूध बेचना या हस्तशिल्प बनाना। इससे निवासियों को स्थायी आय मिलेगी। वहीं युवाओं के लिए फुटबॉल पिच और स्पोर्ट्स एकेडमी होंगी। शेख राशिद खुद खेल प्रेमी थे, इसलिए हिस्सा उनकी स्मृति को समर्पित है। यहाँ बच्चे अपनी प्रतिभा निखार सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे। आपको बता दें, ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक समुदाय बनेगा जहां लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। डिजाइन में टिकाऊता का ध्यान रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी रहे। जानकारी के मुताबिक शिक्षा इस परियोजना का केंद्र बिंदु है। राशिद एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत मोहम्मद बिन राशिद ग्लोबल इनिशिएटिव्स के डिजिटल स्कूल के साथ साझेदारी की गई। गांव में एक आधुनिक स्कूल बनेगा जो 320 से ज्यादा छात्रों को जगह देगा, जहां डिजिटल कक्षाएं होंगी, जहां बच्चे कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के पाठ्यक्रम पढ़ सकेंगे। वहीं स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देगा बल्कि व्यवहारिक कौशल भी सिखाएगा, जिसमें कंप्यूटर स्किल्स, भाषाएं और विज्ञान शामिल होंगे। गरीब इलाकों में शिक्षा की कमी एक बड़ी समस्या है और ये प्रोजेक्ट उस कमी को पूरा करेगा। शेख हमदान ने कहा कि शिक्षा से युवा सशक्त होंगे और समाज मजबूत बनेगा। भविष्य में डिजिटल सिस्टम अन्य गांव में भी फैलाया जाएगा, जिससे परिवारों को भी फायदा मिलेगा। माता पिता को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि सिलाई, खेती या छोटा व्यापार चलाना। सूक्ष्म उद्यम सहायता से वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। इससे न केवल आय बढ़ेगी बल्कि आत्मविश्वास भी। आपको बता दें कि गांव में जो है वो आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र होगा जो मेडिकल केयर, प्रिवेंटिव सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन प्रदान करेगा, जहां डॉक्टर और नर्स रहेंगे जो बच्चों और माताओं पे विशेष ध्यान देंगे। स्वच्छ पानी के लिए ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक होंगे और मजबूत स्वच्छता सिस्टम से बीमारियां रोकी जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों के साथ साझेदारी से यहां प्राथमिक चिकित्सा और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे, जहां निवासी सीखेंगे कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज घर पे कैसे करें। ये केंद्र विकासशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को पूरा करेगा। शेख राशिद की दया भावना ये दिखाएगी कि क्योंकि वे हमेशा बीमारों की मदद करते थे। आपको बता रहे कि राशिद विलेजेस सिर्फ केन्या का तक सीमित नहीं रहेगा, हर साल तक नया गांव बनेगा जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलेगा। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। दुबई की पहल वैश्विक स्तर पे सराही जा रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसी परियोजनाएं गरीबी कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, जिसको लेके शेख हमदान ने कहा कि दुबई में उदारता जीवन का तरीका है जो विकास, स्थिरता और अवसर के द्वारा खोलता रहता है। ये परियोजना शेख राशिद की याद को ताजा रखेगी और दुबई को मानवीय नेतृत्व का प्रतीक बनाएगी। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।